अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉरेक्स सिंपल स्टेप आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन कोर्स में ये होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, बेसिक के बारे में हम पहले बात करेंगे और साथ साथ एडवांस को भी लेकर चलना शुरू कर लेंगे। जिनको बेसिक में नहीं पता इन्फॉर्मेशन, उनके लिए बेसिक वीडियोज़ हैं, और जिनको एडवांस मतलब मालूमात नहीं है और बेसिक की हैं, तो वो एडवांस को देखना शुरू कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह मैं लेकर साथ चलने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको तरतीब वाइज़ हर चीज़ मिलेगी। प्ले लिस्ट हमारी अवेलेबल है, आप जाके प्ले लिस्ट से आराम से बेसिक और एडवांस के कोर्स की तरतीब आराम से देख सकते हैं। हमारे बेसिक कोर्स की सबसे पहली वीडियो जो होनी चाहिए, जो होती है, उसी को हम लेकर चलेंगे। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? जैसा कि आप सब जानते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, और ये हर सवाल उस इंसान के ज़हन में आता है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या इस फील्ड के अंदर पहली बार आता है, या इन होता है, या उसको मालूमात मिलती है, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये क्या है और कैसे काम करती है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा छोटी से छोटी वीडियो के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेजेबल है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ना कि फुल डिटेल वीडियो में चला जाऊँ उसकी बारीकी में। वो फिर बहुत सी बारीकी आ जाती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जो आपके लिए काफ़ी है, आपके लिए नॉलेज रखने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए, या किसी के इस क्वेश्चन के ऊपर आप आंसर कर सकते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चलते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेड। पहले हम देख लेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स के बारे में थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फॉरेक्स ऐसी चीज़ है जो कि ग्लोबली एक फाइनेंशियली मार्केट है जहाँ पर आप किसी एक करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब आपको ये अलाउ करता है कि आप ट्रेड करें करेंसीज़ को, या फिर इसके अंदर जो भी पेयर्स हैं या जो भी कमोडिटी हैं उन सबको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब तो क्रिप्टो भी इसके अंदर आ गया, लेकिन हम फॉरेक्स के बारे में पहले समझ डाल लेते हैं। हर हर फाइनेंशियल मार्केट जो कि ऑनलाइन काम कर रही है, या उसका जो भी फील्ड है, जिस तरह वो आप कह रहे हैं बिटकॉइन हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं, इसको ट्रेडिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। हालांकि वो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो में वो शुमार होती है, और फॉरेक्स में पेयर होते हैं, करेंसी पेयर होते हैं, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, ये एक पेयर है। इसको ये ऐसा फॉरेक्स में कंसीडर होता है, ये करेंसी से रिलेटेड है। तो उसको देख लेते हैं व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जिसके अंदर करेंसी पेयर्स को जो है ट्रेड किया जाता है। ठीक हो गया। और इसमें ऐसा होता है कि आप किसी एक करेंसी को खरीदते हैं जिसके आपके पास नॉलेज होती है, जिसके बारे में आप रिसर्च करके ये देख लेते हैं कि ये करेंसी पेयर स्ट्रांग होने वाला है, तो आप उसको खरीद लेते हैं। और जो दूसरा पेयर होता है वो कमज़ोर होने वाला होता है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो जाता है इसके ऊपर जब आप उसको खरीद लेते हैं और फिर बेचते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको थोड़ा-सा बेसिक बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि जब इंसान एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करता है, तो उसे ज़ाहिर है उस जिस जगह वो जा रहा होता है, उस जगह की करेंसी चाहिए होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान किसी भी कंट्री में, अपने जो भी कंट्री आपका उसमें है, उससे आपने किसी दूसरे कंट्री जाना है, तो आपके पास उस अपने कंट्री की करेंसी होगी। अब आप जिस मुल्क जा रहे हैं या जिस जगह जा रहे हैं, उस जगह की आपको करेंसी चाहिए होगी, जो उस जगह के पैसे आपको चाहिए होंगे। तो वो तरीक़ेकार फिर क्या होता है, आप जाते हैं किसी भी एक्सचेंज कंपनी के ऊपर या एक्सचेंज बूथ के ऊपर, जो भी आपकी कंट्री में या आपके इलाके में अवेलेबल है, करेंसी एक्सचेंज होती है या करेंसी बूथ होते हैं। जब आप उसके पास जाते हैं, उनके ऑफ़िस के अंदर आप एंटर होते हैं, तो आप देखते हैं उनके पास एक करेंसी रेट बोर्ड लगा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है बाय करेंगे तो आपको ये रेट मिलेगा, अगर आप देने आए हैं तो आपको ये रेट मिलेगा। तो आप जाते हैं, उसको कहते हैं कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, मुझे इस कंट्री की करेंसी दे दें और मेरे पास अपनी जो कंट्री है उसके पैसे हैं। ठीक हो गया। वो आपको कहते हैं कि आपको ये करेंसी इस रेट के ऊपर मिलेगी, जो कि उसका सेल रेट होता है और आपका जो है बाय रेट होता है। ठीक हो गया। तो इस एक्सचेंज रेट, कोई भी दो करेंसी के दरमियान ये एक करेंसी एक्सचेंज होती है, जो कि रेट मिलता है आपको कि आप अपनी करेंसी देंगे और दूसरी करेंसी आप लेंगे जहाँ आप जा रहे हैं। तो इस तरह एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज हो जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से जा रहे हैं अमेरिका, तो आप अमेरिकन करेंसी खरीदेंगे, तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ उस एक्सचेंजर को दे देंगे। तो ये एक्सचेंज हो गया। अब जो है फॉरेक्स मार्केट जो है, जो फॉरेक्स है, उसका एफएक्स, मतलब एफएक्स भी कहते हैं उसको और फॉरेक्स भी कहते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। फॉर हो गया फॉरेन, और ईएक्स जो है एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसको, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं फॉरेक्स वर्ड को। ठीक हो गया। अब इसके अंदर डिफरेंट करेंसीज़ हैं, डिफरेंट ममालिक की करेंसीज़ हैं, उसके अंदर रियल इकोनॉमी जो है वो
जो है मूवमेंट होती है, अगर किसी करेंसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम या उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि उसको फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर रही है उस कंट्री को, तो वो करेंसी जो है वीक होती है, और जो दूसरी उसके अपोजिट करेंसी होती है वो फिर स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है। ठीक हो क्या? फॉरेक्स के अंदर आप यूं कह लें कि फॉरेक्स मार्केट एक ह्यूज मार्केट है, बहुत ही बड़ी मार्केट है। ठीक हो गया? इसके अंदर बहुत ही मैसिव किस्म का जो है वॉल्यूम ट्रेड होता है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, जो अभी तक की डिटेल्स हैं, उनके मुताबिक 6.6 ट्रिलियन इन अ डे ट्रेड वॉल्यूम यूज होता है। 6.6 ट्रिलियन इन अ डे ट्रेड वॉल्यूम यूज होता है, और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ठीक हो गया? ह्यूज अमाउंट है। इस ह्यूज अमाउंट के अंदर सिर्फ 200 बिलियन डॉलर पर डे जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसके अंदर जो है उसकी ईच डे की ट्रेड वॉल्यूम है। तो ये बहुत बड़ी एक मॉन्स्टर है, आप कह लें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिसके अंदर जो है आप जो है काम करने वाले हैं। तो इसलिए इसको इतना इजी, इतना आसान नहीं समझना आपने, इसको इतना रिलैक्स फील नहीं करना। ये बहुत बड़ी मार्केट है और आप इसके सामने बहुत छोटे हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसके अंदर चले जाते हैं कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ें जो है कंसीडर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि इसकी जो डेली एवरेज फॉरेक्स ट्रेडिंग की हर कंट्री के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, जो कि जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी है स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में इंडिया की है, बांग्लादेश में बांग्लादेश की है। इसी तरह ही जो है बाकी कंट्री है उनके अंदर अपनी अपनी है। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, और इसी तरह ही फिर जापान की स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है जो कि ऐसा जापान की टोक्यो के नाम से जानी है। तो ये इन सब का वॉल्यूम जो है इस फॉरेक्स मार्केट के सामने बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है। ठीक है? ये बहुत ही ह्यूज मार्केट है, पूरी दुनिया में इसको एक्सिस है। ये जो है आप कह लें 24 आवर का इसका एक्सेस होता है, लेकिन ये है रात पाकिस्तानी टाइम में, रात में तकरीबन 1 घंटे के लिए ऑफ होती है। तो आप इसको कह लें 23 आवर्स के लिए ओपन होती है, और ये जो है आप कह लें 5 डेज के अंदर काम करती है, मंडे टू फ्राइडे काम करती है, उसके बाद सैटरडे और संडे इसमें ऑफ होता है। ठीक हो गया? ये इसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूँ जितनी भी है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और आपको मैं और भी चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा, जो मतलब मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करूंगा कि आपको लगे कि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक हो क्या? और तकरीबन ये एक बहुत ही ह्यूज है, इसके अंदर वॉल्यूम ह्यूज है, इसके अंदर हर जगह से एक्सेस है, ऑनलाइन मोबाइल से आप कर सकते हैं ये ट्रेडिंग, कंप्यूटर से, लैपटॉप से। मतलब इसके अंदर किसी चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं है कि आप कहें कि आपको बाउंड्री है। ठीक हो गया? और बाकी इसके अंदर कुछ जो सेशन है, मैं आपको सेशन के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहूँगा कि इसके अंदर जो सेशन अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। वैसे तो आप गूगल में लिखें कि फॉरेक्स सेशन, तो आपके सामने आपके लोकल टाइम के मुताबिक सेशन की डिटेल आ जाएगी कि कौन सा सेशन जो है इसके अंदर किस टाइम काम करता है। तो इसके अंदर कुछ सेशन होते हैं जो कि बेसिक हम जानते हैं, जिनको जो कि आप कह लें टॉप के सेशन है जिनको कंसिडर किया जाता है। उसके अंदर न्यूयॉर्क सेशन होता है। ठीक हो गया? लंदन सेशन होता है, और जब जापानीज सेशन होता है पाकिस्तान के मुताबिक। जापानीज सेशन आप कह लें, ऑस्ट्रेलियन सेशन आप कह लें, वो तकरीबन मॉर्निंग टाइम में होता है, उसको एशियन कहते हैं, एशियन सेशन कहते हैं। तो वो मॉर्निंग टाइम में होता है, तकरीबन आप कह लें सुबह के टाइम स्टार्ट होता है, ओपनिंग वगैरह यहीं से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये चलता है दोपहर तक। दोपहर में जो है लंदन ओपन हो जाता है, तकरीबन अराउंड 12 बजे के करीब लंदन ओपन हो जाता है। लंदन फिर चलता है रात को 8-9 बजे तक। लेकिन इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है एनवाई मिल जाएगा, न्यूयॉर्क सेशन मिल जाएगा, जो कि तकरीबन स्टार्ट होते हैं 4 बजे के करीब। तो ये इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन इंशाल्लाह आगे आपको आस पास डिटेल मिलेगी। तो ये 4 सेशन इसके अंदर पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। इसकी ये बेसिक डिटेल मैं आपको दी, जो ज़रूरी डिटेल है आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगी। आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी इसके बारे में कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सिंपल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इतनी कोई मसला नहीं है। आपको 4 सेशन होते हैं इसके अंदर, सिंपल। ठीक हो गया? बहुत ही बड़ी मार्केट है। ठीक हो गया? और ये 24 आवर तक पर 24 आवर वर्किंग होती है इसके अंदर, और 5 डेज जो है वीक के अंदर काम करता है, सैटरडे संडे इसका ऑफ होता है। ठीक हो गया? उसके बाद ये 6.6 ट्रिलियन की मार्केट है, पर डे के अंदर इसका वॉल्यूम जो यूज़ होता है। तो बहुत बड़ी मार्केट है ये।
एक करेंसी से दूसरी करेंसी को खरीदना होता है कि मतलब अगर जीबीपी यूएसडी है तो जीबीपी आप खरीद रहे हैं यूएसडी के अगेंस्ट और यूएसडी आप बेच रहे हैं जीबीपी के अगेंस्ट, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। और फिर आगे इसके अंदर बाकी डिटेल्स आपको बता दूँ, जो भी सारे टॉपिक हैं आपके साथ आगे शेयर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये था आज की वीडियो में थोड़ी सी डिटेल कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ताकि आपको बेसिक नॉलेज का इन्फॉर्मेशन हो, पता हो, और इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। फॉरेक्स सिंपल स्टेप आपके लिए लेकर आता रहेगा, फॉरेक्स के सिंपल सिंपल स्टेप, ना कि मुश्किल स्टेप। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो तो वाली उनको ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।